श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अज्ञानता के कारण बहुत ऐसे लोग हैं जो शरीर के मृत्यु के साथ ही समझते हैं कि आत्मा की भी मृत्यु हो गई, परंतु आत्मा न जन्म लेता है न उसकी मृत्यु होती है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु शरीर में हर पल परिवर्तन होता है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 20 में कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचि, न जायते म्रियते वा कदाचि, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेता है न कभी आत्मा की मृत्यु होती है। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता, अर्थात शरीर के मृत्यु के बाद भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। तात्पर्य है कि गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुअंश आत्मा परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। शरीर के 6 प्रकार के रूपांतरण प्रतिपल शरीर में होते हैं। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते रहते हैं। वह है माता के गर्भ से जन्म लेना, कुछ समय तक वह वैसे बच्चा बन करके रहता है, बालक रूप में रहता है, फिर वह बढ़ता है, फिर कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे वह क्षीण होता है और अंत में वह समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु वह भौतिक शरीर धारण करता है, इसलिए शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न आत्मा मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित रूप से होती है, परंतु आत्मा जन्म नहीं लेता, इसलिए आत्मा का मृत्यु भी कभी नहीं होता। आत्मा के लिए न भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। वह नित्य, शाश्वत, सनातन है। इसलिए हमें किसी की मृत्यु पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी जन उस मृत्यु को शरीर का परिवर्तन मानते हैं। जैसे शरीर पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा इस जर्जर शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करता है और फिर वह अपना एक अलग ही संसार का निर्माण करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, धन्यवाद।